अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ माहरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजरत। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक बयान। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहर नाज उमर अयूब को के 21 नवंबर को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वज़ीर आला ने इंतज़ामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया, जिसकी वजह से NA-18 हरिपुर का पुरअमन ज़िमनी इलेक्शन खतरे में पड़ गया। वज़ीर आला KP के इंतखाबात के बाद से आज हम देख रहे हैं कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इनको कटहरे में लाया जा रहा है और उसकी वजह ये बताई जा रही है गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जलसे में जिस तरह की बयानबाजी की गई थी, जिस तरह से उकसाया गया था, उस पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वज़ीर आला ने इंतज़ामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया, जिसकी वजह से NA-18 हरिपुर का जो पुरअमन तरीका था ज़िमनी इलेक्शन का, वो अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जलसे में आवाम को उकसाने की भी कोशिश की गई है। NA-18 में ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि पुरअमन शफाफ इंतखाबात के लिए मजीद फोर्स की ज़रूरत है। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। NA-18 में ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तलब कर लिया। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोली फहद चौधरी से। जी फहद, बताएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी देखिए, वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरिपुर में जो ज़िमनी इलेक्शन है 23 नवंबर को, उसके इनकाद के लिए वफाकी हुकूमत को 3 मुख्तलिफ मरासले अरसाल किए हैं। सबसे पहले तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अलग अलग मरासलों में ये कहा गया है कि फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तैनात किया जाए। NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती का इलेक्शन कमीशन ने फैसला करते हुए खतूत अरसाल कर दिए और साथ ही ये भी हिदायत की गई है इलेक्शन कमीशन के अमले को भी, और खत भी लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को कि वो भी इस मामले पर जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए इकदाम करें। और इलेक्शन कमीशन ने कल जो है ये केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 12 बजे वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी और उमर अयूब की अहलिया जो कि उम्मीदवार हैं NA-18 से, उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि वज़ीर आला के इस बयान के बाइस जो है इंतखाबी अमला, पुलिस, जिले इंतजामिया के जो अफसरान इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं उनको शदीद खतरात लाक हैं और अवाम को भी उनके खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई है। इन हालात में जो है पुरअमन इंतखाबात करवाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात की हिदायत की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को तैनात करने का फैसला किया गया। फहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और एक दिन आएगा कि जब कश्मीर का मकबूजा हिस्सा भी पाकिस्तान कहलाएगा और हम वहाँ भी दानिश स्कूल बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत को धूल चटा दी। 4 दिन में हिंदुस्तान की फौज घुटनों के बल गिर गई। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में कामयाबियाँ हासिल की। कश्मीर के बच्चे और बच्चियां भी, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि एक दिन आएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये दानिश स्कूल वहाँ पर भी होंगे। मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई ये बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की, उनकी बहादुरी की बदौलत, हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बड़ी फ़ौज हैं, 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फ़ैसले किए और फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आज फतह अता फरमाई है, ये उस मालिक का करम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने US सऊदी बिजनेस फोरम में दावा किया है कि पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट उन्हें जाता है। ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर जंग के दहाने पर थे और सूरत हाल उन्हें एटमी तसादुम की तरफ बढ़ती महसूस हो रही थी, जिसके बाद कहा कि जंग ना रुकी तो 350% टैरिफ लगाया जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन कर कहा कि इस इक़दाम से लाखों जानें बच गईं।
और नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की हरकत भारत को शदीद महंगी पड़ रही है। पाकिस्तानी फिजाई पाबंदी के बाद एयर इंडिया के अखराजात में तेजी से इजाफा हुआ है। पाबंदी से सालाना नुकसान का तखमीना $455 मिलियन तक पहुंच चुका है। एयर इंडिया ने आर्जी सब्सिडी और टैक्स तनाज़ात के हल की भी दरख्वास्त कर दी है। एयर इंडिया ने चीन के हसास फिजाई रास्ते तक रसाई मांगी है। हुटान राहदारी से परवाज़ों का वक्त और ईंधन कम हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल ज़मीनी हालात और सिक्योरिटी खदशात के सबब मंजूरी के इम्कानात कम हैं। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज सीसा पिलाई दीवार बन गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। खुरम और बाजोड़ में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 23 खवारिज हलाक, मुख्तलिफ अजला में मजीद 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। पहला ऑपरेशन खुरम में हुआ, जहाँ भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 23 खवारिज हलाक हुए। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों से था। उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की टारगेटेड कार्रवाई थी। दूसरा ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 17 और 18 नवंबर को सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला बाजोड़, शुमाली वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खिलाफ किया, जहां 4 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। IMF ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान ने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले बड़ी शर्त तो पूरी कर दी है। वज़ारत करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार। ताकतवर सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन में सबसे खतरनाक। IMF की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 3.5 खरब रुपए की रिकवरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रिकवरी मजमूई नुकसान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक करप्शन के मुआशी असरात कहीं ज्यादा वसी, गहरे और तवीलुल मुद्दती हैं, जिनका माली तखमीना सरकारी तौर पर रिकवर होने वाली रकूम से कई गुना ज्यादा है। वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन का देरीना मसला मुल्की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार जिंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसाला बन चुकी है। एंटी करप्शन इदारों की कमजोर कारकर्दगी से एहतसाब का अमल मुतासिर है। एहतसाब गैर मुस्तकिल, गैर मुनसिफाना इदारों पर अवामी एतमाद मजीद कम हुआ। रिपोर्ट में नैब समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार जदीद बनाने पर जोर दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक सिफारिशात पर अमल से मुल्की GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा मुमकिन है। मुआशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत न होने के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक 1.11% कारोबारी इदारों ने बदउनवानी को कारोबार के लिए सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। ये जनूबी एशिया के औसत 7.4% से काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि करप्शन की वजह से खर्च गैर मौसर, टैक्स कम, अदालती निजाम पर एतमाद कम होता है। सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निजाम मौजूद नहीं। सरकारी इदारों, मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग सेक्टर की निगरानी में संगीन खामियां हैं। पेचीदा कारोबारी कवानीन सरमायाकारी को रोके हुए हैं। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए शफाफ और वाज़ेह कवानीन लाने की सिफारिश की गई है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्जा मंजूर। दूसरी पावर ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग मंसूबे के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं। मंसूबे से 500 kV की नई 290 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन तामीर होगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के लिए अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा। शुमाली इलाकों से 3200 मेगावाट सस्ती पन बिजली मुंतकिल हो सकेगी, जबकि मंसूबा पाकिस्तान की क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन के अहदाफ में मददगार साबित होगा। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान में सोलर सार्फिन की तादाद में इजाफा हो गया है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन की तादाद 4,24,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 18,874 सार्फिन की दरख्वास्तें ज़ेरे अल्तवा हैं। नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन का मजमूई बिजली पैदावारी हजम 15% तक हो चुका है, जबकि सोलर नेट मीटरिंग का हजम 6300 मेगावाट है। ऑफ ग्रिड सोलर हजम 12,000 मेगावाट से बढ़ गया है। आम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ 3 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 ख्वारिजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। आम खबर से आगाह करते हुए आपको बता रहे हैं कि 7 ख्वारिजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इसी हवाले से मजीद बात होगी। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन करें। सलमान, पहले 2 कार्रवाइयाँ की गई थी, अब ये 3 मजीद नई कार्रवाइयाँ हैं, क्या सामने आ सका है?
जी बिल्कुल, ये लेटेस्ट जो नई कार्रवाइयां हैं के हवाले से बताया गया है कि बुनियादी तौर पर 18 और 19 नवंबर की कार्रवाइयां हैं। इससे पहले हम जिला कुरम में होने वाली कार्रवाइयों की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो इत्तलात सामने आई है उसके मुताबिक जिला मोहम्मद में भी ये कार्रवाइयां की गई हैं। जिला मोहम्मद के अंदर होने वाली कार्रवाई बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसी तरह दूसरी कार्रवाई जो कि 18 और 19 नवंबर की कार्रवाई है और उसकी तफसीलात अब जारी की गई हैं, उसके मुताबिक लकी मरवत के अंदर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और लकी मरवत में होने वाली कार्रवाइयों में 2 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस तरह से तीसरा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो टांक में किया गया है और टांक में होने वाली कार्रवाई में भी 1 खारजी दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। इस वक्त तीनों इलाकों में मोहम्मद में, लकी मरवत में और उसके साथ साथ टांक में सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि इन इलाकों को दहशतगर्दों से, उनके सहूलतकारों या हमदर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जा सके। और उसके साथ ही वाज़ेह किया गया कि फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हों या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, सब की सब जो नेशनल एक्शन प्लान का विजन अज़्म इस्तेहकाम है उसके तहत बदनज़ीर से गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या दहशतगर्दी जो है उसके खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी ठीक है, सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लकी मरवत, मोहम्मद टांग, ये 3 ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर ये नई कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हुई हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारजी हलाक कर दिए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।